हेलो। गुड मॉर्निंग शर्मा जी। गुड मॉर्निंग साहब। नाश्ता कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी बाथरूम बाथरूम जाने की तैयारी कर रहा था। एक बार बताओ यार, ये बाइक टैक्सी पे क्या कानून आया है, थोड़ा बताओ तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा। बाइक टैक्सी पर दिल्ली में तो कानून था ही नहीं। अब नहीं, अब नया क्या आया, उसमें क्या चेंज हुआ? पहले बंद तो थी ना, वो बंद सुनिए है ना पहले से। सुनिए सुनिए, देखो, जो बाइक हम लोग पेट्रोल पे कर रहे हैं प्राइवेट पे, ये कानून था ही नहीं, ये तो कंपनियों ने अपने आप से कर रखा था। हाँ, ये तो है ही नहीं, सही बात है। हाँ, अब दिल्ली सरकार ने बनाया है कानून कि भाई ऐसा है, बाइक टैक्सी जो है दिल्ली में अलग हो गई है, बट इलेक्ट्रिक पर भी है सिर्फ। अच्छा, पूरी इलेक्ट्रिक पे चलेगी वैसे नहीं हाँ चलेगी? हाँ हाँ। ओए होए, और तो फिर मतलब पेट्रोल पे वो जो पर्सनल व्हीकल चला रहे हैं वो तो गलत ही है कुल मिला के। वो तो क्या कानून ये जो कैलाश गहलोत है ना, उससे एक मतलब एंकर ने पूछा कि भैया जी, पर ये जो करते थे बाइक टैक्सी कमर इसमें प्राइवेट में, तो ये लोग क्या करेंगे? तो वो कहता है कि बाइक टैक्सी का तो दिल्ली में कानून नहीं था, वो तो क्या करते थे हमें पता ही नहीं है। हमने तो हाँ हाँ, वो हमने ये तो नहीं कहना, वो ये नहीं कहना चाहते ना कि भाई हमें पता है ये सब हो रहा है। हाँ, वही कह रहा है, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो ये पता है कि हमने कानून बनाया है, बल्कि कि भाई बाइक टैक्सी दिल्ली में अलाउ है और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे है। ये पहल है, फर्स्ट डे से वो इलेक्ट्रिक पर ही है। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि आज हमने इसे बनाया, पहले क्या हो रहा था हमें नहीं पता। हाँ, वो था ही नहीं ऐसा कुछ भी। अब कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो गलत है, हम तो उसके लिए था ही नहीं। ओए ओए, बड़ा गेम। अच्छा, पर क्या है कि जो पार्सल है, जैसे पार्सल में फूड हो गया या ये डिलीवरी, ग्रोसरी हो गई, हाँ डिलीवरीज हो गई, ये हाँ, कोरियर हो गया, ये सब हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो, स्विगी हो गया, पोर्टर बोर्जो हो गया, ये गया। हाँ, अभी ई कॉमर्स। हाँ, ई कॉमर्स हो गया। ये अभी मतलब कि इसको इलेक्ट्रिक पर लेके जाना है 2028 तक। उसमें ऐसा है ना, जैसे मान लो मैं कोई पर्सनल काम कर रहा हूँ और हाँ मैं मान लो मैं अपनी कंपनी के काम से कोई एक लिफाफा लेटर लेके जा रहा हूँ, तो हाँ, वो तो वैसे भी आदमी लेके वो जाएगा ही ना, वैसे उसमें भी कौन लेके सी दिक्कत। जाएगा ही, होता है ही। मेरी पोर्टर ने आईडी सस्पेंड कर दी यार एक दिन के लिए, ये बड़ा ड्रामा है भाई यार। आपने 2 ऑर्डर कैंसिल, 3 कर दिए होंगे ना दो क्या? नहीं, दो करे हैं मैंने। वो एक मैंने गुड़गांव में किया था। हम्म। रीजन क्या, एक्सेप्ट कर लिया था, उसके बाद मुझे दिल्ली की राइड मिल गई रैपिडो पे। आप बताओ मैं क्या करूँ? तो आप तो कर रहे हो बाइक टैक्सी भी? नहीं, मैं तो नहीं करता। राइड तो बहुत आ रही है, राइड की कमी नहीं हाँ, है, राइट राइड राइट। तो आ रही है। लोग बाग बुक मगर ये गलत नहीं है लोग जी। ये तो कंपनी ने कर रखा है ना। अभी जब कंपनी, अभी पता क्या करा है इन्होंने, जो दिल्ली सरकार है, इन्होंने बोला है कि भाई जो एग्रीगेटर्स हैं, इनके पास कम से कम 25 गाड़ियां तो होनी ही चाहिए साथ साथ। हम्म, ये लोग जो है एक एक्सेस अपने पास ले लेंगे हम्म, गवर्नमेंट, हम्म, और वो देखेगी कि इसमें कितनी गाड़ियां हैं जो प्राइवेट में हैं। अभी कुछ दिनों बाद आप देखना, जब ये लाइसेंस ले लेंगे ना ये लोग, हम्म। जब ये लोग लाइसेंस ले लेंगे, नई जो पॉलिसी आई है उस पर लाइसेंस लेने के बाद जो ये बाइक्स वगैरह है, ये हटा दी जाएगी उस पर। क्या कर दिया जाएगा? बाइक हटा देंगे सारी। समझा नहीं मैं, बाइक ही हटा देंगे? हटानी पड़ेगी ना भाई, गवर्नमेंट को तुम डाटा दोगे तो साफ सुथरा दोगे ना। आप पुरानी बाइक ये वाली बाइक, हाँ गवर्नमेंट को डाटा दे, सही बात है। हाँ गवर्नमेंट कह रही है कि भैया एक एक्सिस हमारे को चाहिए ये देखने के लिए, और आपका दिल्ली एनसीआर के अंदर ऑफिस होना चाहिए। हाँ, तो वो जब भाई एग्रीगेटर है, ऑफिस है, वो डाटा मांगेंगे इनसे, भाई तुम्हारी बाइक कितनी है दिखाओ जरा, हाँ नहीं? हाँ, तो वो सारी बाइक इस पे से हटा के ना साफ सुथरा करना पड़ेगा सारा कुछ। तो वो तो डिलीट मार देंगे सारी, वो एक किसी दिन भी मार देंगे कि तुम्हारी प्राइवेट बाइक है, कमर्शियल में नहीं चल सकती, खत्म। भाई जिस दिन इनको जब एग्रीगेटर का लाइसेंस ले लेंगे ना, वो हाँ, लाइसेंस लेंगे तो वो लाइसेंस फिर वो ले चेक करेंगे। लाइसेंस लेने के बाद इनको जो दिल्ली सरकार की जो यातायात मंत्रालय है, इसमें डाटा देना पड़ेगा, एक एक्सेस दे देना पड़ेगा जो इनका नहीं, सरकारी। डाटा क्या, वहाँ का कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी तो देखेगा ना, वो मॉनिटर करते हैं ना, ये सारी चीजें तो हाँ मॉनिटरिंग होती है। हाँ, तो ये जो बाइक है जितनी प्राइवेट है ना, ये हो सकता है 1 महीने या 2 महीने में हट जाएगी इस पे से, ऐप पे से आपके पास जो है ना, ये ब्लॉक में आ जाएगी आईडी आपकी। मैं समझ गया, मेरे पास भाई समझ गया। इलेक्ट्रिक लो, काम करो, कौन मना कर रहा है? इलेक्ट्रिक ओला मिल रही है वैसे 5,000 रुपये सिक्योरिटी की। बताओ, जहां तक बात एनसीआर की है, तो अब ये एनसीआर में भी हट जाएंगे।
नहीं वो तो हटेगी, सब जगह हटेगी वो हाँ। तो, वैसे क्या। जैसे गुड़गांव में अगर कोई कह रहा है बाइक 50,000 का चलान कट गया, ये हो गया, वो क्या है, हो रहे चलान। भाई मेरे पास चालान की 4 खबरें आ चुकी हैं। मैं इस पर वीडियो डालना नहीं चाहता था, पर मुझे लग रहा है कि रिकॉर्डिंग जाएगी। मैं डाल अच्छा, मेरे पास कम से कम 50,000 की 4 आ चुकी हैं। किसी के 50,000 है, किसी के 5,000 है, किसी के कुछ है इस तरीके के अच्छा, मतलब चालान कट चुके हैं, मतलब इस बारे में, हाँ? चालान कट रहे हैं और बाकायदा उसमें साफ कब लिखा आया हुआ ये है। नियम? 30 तारीख को आया है ये? देखो ऐसा है, ये नियम तो खैर आ ही गया है। अब जो फिक्स डेट होती है ना, वो पता नहीं चल पाती, क्योंकि जो ये लोग सर्कुलर कब रिलीज कर रहे हैं, रिलीज पर डेट तय होती है, वो रिलीज डेट नहीं पता और मेरे अब ये दूसरा ये भी आ रहा है कि इसमें जैसे अब इन्होंने इंसेंटिव वगैरह ऊबर ने जैसे 0 कमीशन, बाइक या रैपिडो भी 0 पे बोल रहा है। को करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये अभी मैं बताओ, इनको पता है कि मेरे पास राइडर कम हो जाएंगे, तो उसकी पूर्ति करनी है, पूर्ति करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, 0% कर रहे हैं, बताओ। तो वो ये इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि जो बाइक वाले हैं उनका ध्यान भटक जाए। क्योंकि अगर मान लो 1 महीने लोकेश भाई बंद हो गई तो फिर तो इसका वजूद ही खत्म हो जाएगा ना, फिर लोग बाइक से क्या अपना कुछ और ट्रांसपोर्ट देखेंगे, फिर खत्म हो जाएगा वजूद। चक्कर ये है ना, इलेक्ट्रिक बाइक इतनी सारी है नहीं दिल्ली के अंदर। जो जिप वगैरह ये कितनी है, उतनी नहीं है कि जो इतनी नहीं है जितना वो कैपेसिटी को ओट पाए, इतनी कैपेसिटी नहीं ओट सकते वो। तो अब धीरे धीरे या तो कस्टमर कटना स्टार्ट हो जाएंगे, ये होगा। मगर यार जो मेरे को ऐसे लगता है कि जो इलेक्ट्रिक बाइक है ना, जब उसको चलाते हैं या उसका फील जो है, जैसे मैंने अथर भी देखी है, अथर भी महंगी गाड़ी है, ओला भी महंगी गाड़ी है। जो इलेक्ट्रिक चला रहा होता है ना, उसका जो माइंड होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है पेट्रोल की बाइक चलाने वाले के मुकाबले। हाँ, चाहे भले ही आप बाइक चला रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिक चला रहे हो, पर सॉफ्टवेयर तो आपका दिमाग है मेन। हाँ, ठीक है ना, सारा कुछ हैंडल आप कर रहे हो, आप मदरबोर्ड है आपके दिमाग का, दिमाग जो है नहीं। इसमें हाँ, नहीं। ये जो सीएनजी जैसे भरी जा रही है, सीएनजी हार्डली मैं बताऊं 5 मिनट में भर जाती है सीएनजी, ठीक है? हाँ जी, हाँ। 5 मिनट के अंदर सीएनजी सिलेंडर 8 किलो भर देती है वो गैस। उसको करने के लिए लाइनें लगती हैं लोगों रोडों पे, पेट्रोल पंपों पे, हैं। तो जहाँ ये चार्जिंग पॉइंट जो है वो कम से कम मिनिमम 1 घंटे 2 घंटे का स्लॉट है घंटे, तो कैसे चार्ज होगा रे ये सब, कैसे? भाई सिर्फ बाइक ही नहीं है, 2030 तक जितने भी ऑटो चल रहे हैं ना, ये एग्रीगेटर में जुड़े हुए जितने भी ऑटो भी हो जाएंगे। और आने वाले 5 साल में जितनी भी टैक्सियां हैं, 4 व्हीलर है, यानी कि अगर कोई 4 व्हीलर नई लेने की सोच रहा है ना, अगर वो तो वो समझ लो कि वो अपनी जिंदगी को बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। क्यों बर्बादी क्यों ले जाता है? 3 साल में तो बाइक को कार को यूज कर लेगा, क्या उसमें खत्म हो जाएगा? अभी जैसे मान लो सीएनजी वाली गाड़ी अभी चल रही है, दुनिया के पास है, अच्छा, तो वो क्या बंद कर देंगे वो? एक बात वैसे पूछ रहा बताओ, एक बात बताओ, आप जब एक कार लेते हो हूँ। तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है, मैं इसको 2-4 साल चला लूंगा, फिर बेचने की वैल्यू उसकी बनी रहेगी, पर क्या हाँ, इसमें वैल्यू बनी रहेगी बेचने में? नहीं मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ वो यूज कर लेगा जैसे 2-3 साल में। मगर ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे वो कहेंगे कि भाई हम सिर्फ इलेक्ट्रिक लगाएंगे, तब तो कलेश हो जाएगा ना। जिसने लिए उसके पास तो काम ही नहीं रहेगा बेचारे के पास। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, हाँ, ओके।